क्रिकेट, गेंद और बल्ले वाले इस गेम में कई दिग्गज खिलाड़ी आए जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया और आज भी उनकी तारीफें होती हैं। इस लिस्ट में आप अपनी पसंद के खिलाड़ियों के नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक लिस्ट और तैयार करनी होगी उन खिलाड़ियों की जिनके पास टैलेंट तो बहुत था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इतने बड़े नहीं बन पाए। और आज हम ऐसे ही एक इंडियन प्लेयर की बात करेंगे। ये खिलाड़ी खुद को धोनी या फिर यूं कह लीजिए कि इंडिया का लकी प्लेयर भी बताता है, क्योंकि 2007 T20 वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक का वो फेमस कैच इन्होंने ही लपका था। और साल 2011 में जब टीम इंडिया ने आखिरी बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता था, तब भी ये टीम का हिस्सा थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस श्रीसंत की। श्रीसंत के क्रिकेटिंग करियर में बहुत कुछ हुआ है। करप्शन के चार्ज, हरभजन सिंह के साथ थप्पड़ कांड और भी बहुत कुछ, और ये सब आप पहले से जानते ही होंगे। आज हम आपको वो किस्सा बताएंगे जिसमें साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने इनका सर फोड़ने की तैयारी कर ली थी। चलिए फिर इस किस्से को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे की है। साल 2006-2007 में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट मैच खेलने उनके घर पहुंची थी। इससे पहले टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेलते हुए सीरीज क्या एक मैच भी नहीं जीता था। अब हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं। अब हम उनके घर में किसी तरह एक आध मैच जीत लेते हैं। लेकिन जब साल 2006-07 में ये सीरीज शुरू हुई थी, तब किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इसी उम्मीद के बीच जोहान्सबर्ग में सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इस पारी में टीम इंडिया के लिए 50 का आंकड़ा पार करने वाले सौरव गांगुली इकलौते बल्लेबाज थे। इनके साथ सचिन तेंदुलकर ने 44, राहुल द्रविड़ ने 32, लक्ष्मण ने 28 और गेंदबाज विक्रम सिंह ने 29 रन की पारी खेली। किसी तरह टीम का टोटल 249 रन तक पहुंचा। स्कोर को चेस करने के लिए जब अफ्रीकी बल्लेबाज मैदान पर आए, तब श्रीसंत ने कहर ढाना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका की पहली पारी में कुल 2 खिलाड़ी 20 का आंकड़ा पार कर पाए और श्रीसंत ने 10 ओवर में ही 5 विकेट निकाल डाले, वो भी कुल 40 रन देकर। श्रीसंत ने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन इतिहास गवाह है, जब कभी कोई बल्लेबाज या गेंदबाज कहर ढाता है तब मैदान पर बवाल जरूर होता है, जो कि इस मैच में भी हुआ। श्रीसंत और अफ्रीकी बॉलर आंद्रे नेल के बीच। इस बारे में स्पोर्ट्स कीड़ा से बात करते हुए श्रीसंत ने बताया भी था, काफी सारे लोग नहीं जानते कि उसने क्या कहा था, लेकिन उसने मुझसे काफी कुछ कहा था। पहली पारी में मैंने 5 विकेट्स निकाले थे और जब आंद्रे नेल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, उसने मेरी गेंद पर छक्का मारा, वो मेरे ऊपर हावी हो रहा था। ये सब तब शुरू हुआ जब वो बल्लेबाजी कर रहा था। इस बीच साउथ अफ्रीका की पहली पारी 84 रन पर ही सिमट गई। इंडियन टीम रिस्क ना लेते हुए फिर बल्लेबाजी करने उतरी और इस बार वीवीएस लक्ष्मण ने 73 रन की पारी के दम पर टीम इंडिया को 236 रन पर पहुंचा दिया। और इस पारी में एक छक्का श्रीसंत के बल्ले से भी आया, वो भी आंद्रे नेल की गेंद पर। ये श्रीसंत का नेल को जवाब था। और इस छक्के के बाद श्रीसंत ने मैदान पर डांस करना शुरू कर दिया। इस बारे में बताते हुए श्रीसंत बोले, दूसरी पारी में जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए उतरा, वो मुझसे कहने लगा तुम इस काबिल नहीं हो। वो मेरे पास आया और कहा तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम इतने काबिल नहीं हो, और कुछ गंदे शब्द भी। तो जब मैंने उसको छक्का मारा, हर किसी ने उसको डांस बताया। मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि वो डांस नहीं था, वो घुड़सवारी वाला सेलिब्रेशन था। मैंने वो किया जो उस समय मुझे सही लगा। ये थोड़ा वैसा था जैसा सौरभ दादा ने साल 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी में किया था। श्रीसंत के इस सेलिब्रेशन पर कमेंटेटर्स भी खूब हंसे थे और इस पर बाद में आंद्रे नेल ने भी बात की। क्रिकबज़ को उन्होंने बताया था, जब मैंने उसको मैदान पर आते देखा, पहली चीज जो मैंने सोची वो ये थी कि गेंद सर पर मारूं। सच कहूं तो मैं यही सोच रहा था कि चाहे कोई भी बल्लेबाजी करे। मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा था, ये मोमेंट में होने वाली चीज थी। मैं गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता। इसके साथ श्रीसंत के उस मशहूर डांस पर आंद्रे आगे बोले, मैंने उसको सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा। जब आप किसी लड़के से इतनी बहस करने के बाद उससे छक्का खाते हैं, तो आपके पास पीछे मुड़कर चुपचाप जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इसमें मजा आया। मैं फील्ड पर हमेशा फाइट के लिए देखता हूँ और अच्छा लगता है जब कोई मेरे पीछे आता है। इसके साथ आंद्रे ने यह भी बताया कि अंत में सब कुछ सुलझ गया था। उन्होंने कहा, मैं पहला था जो विरोधी टीम के पास गया और गेम के बाद उससे श्रीसंत से हाथ मिलाया। चेंजिंग रूम में मैं और श्रीसंत हंसे भी। वो कमाल के कैरेक्टर हैं और मुझे उनके साथ हुई खींचतान पसंद है। मैंने आईपीएल में उनको देखा था और हम हमेशा उस दिन के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है उनको भी उतना ही मजा आया था जितना मुझे आया था। मुझे पता है फैंस को भी मजा आया था। क्रिकेट होने का मतलब ही रोमांच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में कितना गर्व महसूस कर रहा था।
इस गर्मागर्मी के बाद जब साउथ अफ्रीका दोबारा बल्लेबाजी करने आई तो इस बार 278 रन पर रुक गई। इस बार श्रीसंत के खाते में 3 विकेट आए और इंडिया ने ये मैच 123 रन से जीता था। साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया की ये पहली टेस्ट जीत थी और इस मैच के हीरो श्रीसंत ही रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।